इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आप सभी जो लोग देख रहे हैं कि लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और इस पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका रूस, ये है रूस और ये यूक्रेन देखने को मिल रहा है और ये भारत एशिया में देखने को मिलता है। और आप देखिए, रूस को भी ये भरोसा नहीं था कि यूक्रेन इतने लंबे समय तक टिक पाएगा। उसे लगता था कि 2-4 दिन में हथियार डाल देगा और सरेंडर कर देगा, क्योंकि रूस एक महाशक्ति है। लेकिन कहते हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से पीछे से बहुत सारे देश, अमेरिका हो या और भी आप देखिए यूरोपीय देश हो, ये यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा यूक्रेन के लोगों को इस तबाही का सामना करना पड़ रहा है। क्या सामना करना पड़ रहा है? तो आज हम लोग एक सामान्य जानकारी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में जान लेते हैं और क्या हो सकता है, रूस के राष्ट्रपति गिरफ्तार हो सकते हैं या नहीं। क्या आईसीसी का सदस्य भारत है या नहीं है, या रूस है या नहीं है, चाइना है या नहीं है, या अमेरिका है या नहीं है, क्योंकि यही महाशक्ति है एक तरह से। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 17 मार्च 2023 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने कहा कि उसने यूक्रेन से बच्चों के अपहरण और ट्रांसफर में कथित संलिप्तता के कारण युद्ध अपराधों के लिए पुतिन के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वहीं रूस का कहना है कि आईसीसी का फैसला गैर कानूनी है, कानूनी रूप से शून्य है, क्योंकि रूस हैग स्थित आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को मान्यता ही नहीं देता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या रूसी राष्ट्रपति को सच में आईसीसी गिरफ्तार करवा सकता है या फिर यह एक राजनीतिक खेल, राजनीतिक ड्रामा मात्र है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर गिरफ्तारी वारंट हमारे देश में किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है तो उसकी ऐसा माना जाता है कि उसे हर हाल में गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। सबसे पहले बात आती है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। यह रोम संविधि नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से गाइड किया जाता है और दरअसल 17 जुलाई 1998 को 120 देशों ने मिलकर एक कानून तैयार किया था जिसका नाम है रोम संविधि, और इसी कानून के तहत एक संस्था बनाने की बात कही गई थी जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। 1 जुलाई 2002 को आधिकारिक तौर पर आईसीसी की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के माध्यम से अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करना और साथ ही इन अपराधों को फिर से घटित होने से रोकना है। और आईसीसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। आमतौर पर आईसीसी 4 प्रकार के अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करता है। इसमें आप देखिए नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रामक अपराध। और इसका मुख्यालय नीदरलैंड हैग में आपको देखने को मिलेगा। अभी वर्तमान में इसके 123 सदस्य हैं। कितना? 123। आईसीसी संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित संगठन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है और उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित सिविल मामलों का एक कोर्ट अलग से है जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ये देशों के बीच आपसी विवादों पर सुनवाई करता है और आईसीजे को किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने या उसे गिरफ्तार करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। और हो सकता है कि इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी की स्थापना की गई थी और ये व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है और गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर सकता है। अपने फैसले को लागू करवाने के लिए आईसीसी के पास खुद का कोई पुलिस या बल या प्रवर्तन निकाय नहीं है, यानी एक कोर्ट के रूप में अपने आप को फंक्शन कराने के लिए यह अपने सदस्य देशों के सहयोग पर निर्भर रहता है। क्या भारत आईसीसी का सदस्य है? तो दुनिया भर में 123 देश इस आईसीसी के सदस्य हैं, लेकिन भारत, अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश इसके सदस्य नहीं है और इन सभी देशों की अपनी अपनी कुछ शर्तें भी हैं। भारत की बात करें तो भारत का मानना है
कि आईसीसी का सदस्य बनने से उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय हित प्रभावित हो सकता है। और साथ ही भारत आईसीसी से कुछ अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण भी चाहता है, जैसे कि इसके साक्ष्य संग्रह में कठिनाइयां, यहाँ पर निष्पक्ष अभियोजकों का अभाव और अपराध की परिभाषा में इसकी अस्पष्टता। इन्हीं सब मुद्दों के चलते भारत ने आईसीसी की सदस्यता अभी स्वीकार नहीं की है और रूस भी नहीं है इसका सदस्य। तो आईसीसी केवल सदस्य देशों के मुकदमे या मामलों की ही सुनवाई कर सकता है और इसमें मामले की सुनवाई कुछ शर्तों भी निर्धारित की गई हैं। जब किसी देश की राष्ट्रीय अदालत द्वारा उसे मुद्दे या अपराध की सुनवाई या जांच करने से इनकार कर दिया गया हो, जब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद द्वारा किसी मुद्दे को आईसीसी के पास भेजा गया हो। और अब यह सच है कि यूक्रेन आईसीसी का सदस्य देश नहीं है, लेकिन यूक्रेन ने पिछले साल ही आईसीसी को अपने देश में न्यायाधिकार दिया है और यही वजह है कि आईसीसी इस तरह के वारंट जारी कर पाया है। पुतिन की गिरफ्तारी को लेकर क्या बात होती है, तो आप देखेंगे आईसीसी के पास किसी भी देश के नेता या किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने की शक्तियां नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद का कोई पुलिस बल नहीं है। ऐसे में पुतिन की गिरफ्तारी दो तरीके से हो सकती है, एक राष्ट्रपति पुतिन को प्रत्यार्पित किया जाए और दूसरा रूस के बाहर किसी अन्य देश में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। जो देश इसके सदस्य हैं उन देशों में गिरफ्तारी कर ली जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि रूस के राष्ट्रपति गिरफ्तार होंगे। बाकी आप देखिए आगे क्या होता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरह के मुद्दे पर एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। इस तरह के संगठनों से, इस तरह के मामले से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो आप लोग बता सकते हैं।